मैमोग्राम ब्रेस्ट के एक ख़ास तरह के एक्सरे होते हैं और वो एक ख़ास तरह की मशीन होती है जिसको हम लोग मैमोग्राफिक मशीन कहते हैं। हर ब्रेस्ट के 2 एक्सरे किए जाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड मैमोग्राम में दोनों ब्रेस्ट के मिला के 4 एक्सरे होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में और ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस में हमको हेल्प करते हैं। देखिए, मैमोग्राफी करने के 2 बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राम। स्क्रीनिंग मैमोग्राम का मतलब है कि उस लेडी को ब्रेस्ट के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन हम मैमोग्राम करके ये पता करना चाहते हैं कि उसको कोई ब्रेस्ट की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या उसकी छाती में ब्रेस्ट कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। ये स्क्रीनिंग मैमोग्राम सबको नहीं करना चाहिए। उसके कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो इंडिकेशन होता है कि ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई गांठ है, कोई निपल से ब्लड आ रहा है, निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, ब्रेस्ट में पेन है या ब्रेस्ट की स्किन थिकन्ड हो गई है, जो कि कैंसर के साइन हो सकते हैं। उन पेशेंट्स को आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ मैमोग्राम कराइए। उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स हम मैमोग्राम कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की क्या गाइडलाइंस हैं? स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की गाइडलाइंस का मतलब है कि किस एज पे और कब हमको मैमोग्राम करना चाहिए। चूँकि इंडिया में बहुत ही यंग पॉपुलेशन है और हम लोग यंग कैंसर बहुत देख रहे हैं, तो ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि 40 की उम्र के बाद भारतीय महिलाओं को साल में 1 दफ़ा रेगुलर मैमोग्राम करना चाहिए, चाहे वो सिम्प्टोमेटिक हैं या नहीं हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस में हमको हेल्प करता है। देखिए, ये जो गाइडलाइन मैंने बताई कि 40 के बाद करना चाहिए, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए है। कुछ पेशेंट की जिनकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है या जिनको जेनेटिक रिस्क है, उनको हम हाई रिस्क कैटेगरी में करते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी के लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को जिस एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसकी स्क्रीनिंग हम उस एज से 10 साल पहले शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल गाइडलाइन 40 से हैं, बट अगर किसी की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब मदर को या बहन को 45 की एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो हम बाकी ब्लड रिलेशंस की मैमोग्राफी और दूसरे स्क्रीनिंग मेथड्स 35 की एज से शुरू कर देंगे। मैमोग्राम बिल्कुल सेफ़ है। हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में ये एक एंग्जाइटी रहती है कि मैमोग्राम में रेडिएशन इन्वॉल्व होता है और बहुत मैमोग्राम कराने से नुकसान हो सकता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की मॉडर्न मैमोग्राफिक मशीन्स से जो रेडिएशन है वो बहुत ही नॉमिनल है, और अगर हम 40 की एज से मैमोग्राफी करते हैं और 70 की एज तक भी हर साल करते हैं, तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड डोज है उससे कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, कोई भी इमेजिंग टेक्निक 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। हमको मैमोग्राफी को राइट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, बट एज ऑन टुडे मैमोग्राम सबसे सस्ता, सबसे सेफ और रीजनेबली एक्यूरेट मेथड है कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने का।